जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि पिछले क्लास में क्लास 7 के NCERT के 8 चैप्टर को कंप्लीट कराया गया है। तो आज से हम क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है कैसे, कब और कहां। यानी क्या है, तो आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो है कैसे, कब और कहां के बारे में जानेंगे। यानी क्या है, तो इतिहास में जो हुई घटनाएं हैं जिसे हम कहते हैं कैसे, यानी किसी भी जो घटनाएं होते हैं उसे हम कहते हैं कैसे हुआ है ये घटना। उसके बाद कहते हैं कहां, ये कहां घटना हुई है। उसके बाद कहते हैं ये घटना कब हुई है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम इतिहास के बारे में जानेंगे, तिथियां के बारे में जानेंगे। यानी क्या, तो इतिहास के बारे में हम पता कैसे लगाते हैं। यानी प्राचीन काल में ही हम लोग देखे थे जो हमारे पूर्वज जो थे कैसे जीवन को व्यतीत करते थे, इसके बारे में हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करते थे, जिसे हम आज भी जानते हैं। तो कुछ स्रोत के माध्यम से ही जानते हैं, कुछ पांडुलिपि के माध्यम से जानते हैं, या क्या तो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम जानते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से चैप्टर को हम कवर करेंगे इसके बारे में। तो पहले तो हम जानेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानी क्या है, तो जो आज के जो हम तारीखें की बात करते हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे तिथियों के महत्व, यानी जो तारीखें हैं उसके तिथियों के महत्व के बारे में जानेंगे। कौन सी तारीखों को हम याद करते हैं इसके बारे में। उसके बाद जानेंगे कौन सी तारीखें, यानी क्या है, तो कौन सी तारीखें में कौन सी घटनाएं हुई है इसके बारे में जानेंगे। तारीखें के महत्व को जानेंगे। उसके बाद वही तारीखें के महत्व में ब्रिटिश इतिहासकारों के दृष्टिकोण से कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे हम अवधिया को कैसे तय करते हैं, यानी क्या है, तो अवधिया को हम कैसे तय करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले आज के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो इतिहास के बारे में हम क्यों जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उससे तुलना करते हैं। तो इसलिए हमको इच्छा रहता है जो हम इतिहास के बारे में जाने। और देखते ही होंगे जो पुराने लोग होते हैं, जैसे दादा नाना के पास बैठ के हम लोग इतिहास के बारे में पूछते हैं, और आज के जमाने से हम इसे मैच करते हैं। या क्या है, तो इतिहास के बारे के जो चीज होते हैं उनको आज हम देखते हैं तो उसका हम ऐतिहासिक स्रोत ढूंढते हैं। जैसे कि कहे तो रेलगाड़ी देखते हैं, तो उसके बाहर हम जब गर्दन निकाल के, मतलब खिड़की से जब गर्दन बाहर निकालते हैं, तो बचपन में ऐसा ख्यालात आया था जो ये रेलगाड़ी कब से शुरू हुई है, यानी रेलगाड़ी चलना कब से शुरू हुई है। और अगर जब रेलगाड़ी नहीं रही होगी तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, तो इसके बारे में ख्याल जरूर आता है मन में। उसके बाद बात करेंगे सुबह में जब देखते हैं अपने से बड़े लोगों को अखबार पढ़ते हुए, तो सोचते हैं आज तो अखबार के माध्यम से हम देश दुनिया के खबरों को जान लेते हैं, और जब अखबार नहीं था तो इसके बारे में हम कहाँ से जानते थे। तो इन्हीं सब के लिए इतिहास का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इतिहास जानने के कई निम्न स्रोत होते हैं, जैसे कि हम कहें तो पांडुलिपि हो गए, उसके बाद कहे तो अभिलेख हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए, उसके बाद जो पुराने जमाने के जो तस्वीरें होते हैं, यानी क्या तो तस्वीरें, इन सभी के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। वो भी हम आज के जो जमाने होते हैं उससे अनुमान ही लगाते हैं, कोई सत्य जानकारी नहीं रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं अगले टॉपिक जो है तिथियों का महत्व, यानी क्या है, तो जो तिथियां होता है उसका महत्व क्या होता है। तो
आज की जो हम तिथियां की बात करते हैं तो वो तिथियां महत्व नहीं होती है, उसके दौरान जो घटनाएं होती है वो महत्व होती है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि हम कहे तो तिथियां हम तो याद नहीं रखते हैं, ये खास कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में हम मान लेते हैं, जैसे भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका तो हमें तिथियां मालूम ही नहीं है, ये हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। चाहे कहे तो और भी जो घटनाएं इतिहास के दौरान हुए थे, जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे, और जो कुछ जो पुराने जमाने के जो इतिहासकार होते थे, वो सब जो इतिहास के बारे में जो चर्चाएं करते थे, जो अपने पुस्तकों पर जो लिखते थे, वो सिर्फ एक अनुमानी तिथि होती है। वो एक अनुमान लगा के हम जानते हैं कि इस तारीख को, या कहे तो हम इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो वो अवधि के माध्यम से जानते हैं। जैसे कहे तो भारतीय इतिहास की शुरुआत की बात करेंगे तो वो शताब्दी के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कहे तो आज से कुछ पीछे चलते हैं। जैसे कहे तो जैसा कि आपको बताए थे सिख धर्म के स्थापना की, तो जैसा कि आपको बताए थे 15वीं शताब्दी में, तो ये सिर्फ शताब्दी है, इसका तो निश्चित डेट नहीं बताया गया है जो ये किस वर्ष इसका स्थापना हुआ था। तो हम इतिहास के बारे में अवधि के माध्यम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यानी क्या, तो अवधि के माध्यम से हम मुख्यतः इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ये इसलिए हम जो इतिहास में जो घटनाएं होती है वो प्रमुख होती है। उस घटनाएं में क्या क्या परिवर्तन हुई है, क्या क्या क्षति हुई है, इन सभी के माध्यम से हम इसके तारीखों को महत्व देते हैं, यानी क्या, तो तिथियों का महत्व को जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1872 ईस्वी में एक गवर्नर थे, क्या तो ये वारेन हेस्टिंग। ये जो थे, इन्होंने 1872 ईस्वी में एक मध्य युग के इतिहासकार थे, यानी क्या, तो वो चित्रकार थे। उन्हें प्रथम बार ध्वज, हिंदुस्तान का जो ध्वज होता है उनको बनाने का, सॉरी हिंदुस्तान का ध्वज नहीं, ये मानचित्र बनाने का आदेश दिए थे। वो थे रेनेल। ये जो रेनेल थे, इनको वारेन हेस्टिंग के द्वारा बोला गया था जो चित्रकार बनाए, यानी मानचित्र बनाए, या और इनका कहना था, यानी जो रेनेल का कहना था, अगर हमें किसी भी देश पर या किसी भी क्षेत्र पर हमला करना है तो उसके बारे में पहले हमें चित्रकला के माध्यम से उसके क्षेत्र के आसपास की गतिविधियां को जानना है। यानी क्या है, तो किसी भी अगर क्षेत्र है, यानी क्या है, तो भारत देश है, उसके आसपास के किसी भी देश पर अगर हमको कब्जा करना है तो इन्होंने बताया कि पहले उसका मानचित्र को देखेंगे, उसके गतिविधियां को जानेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर क्षेत्रीय विस्तार करना शुरू करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा किस वर्ष रेनेल को चित्रकला बनाने का आदेश दिया गया था, और वो हिंदुस्तान का चित्रकला, तो वो 1872 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कौन सी तारीखें जो है वह महत्वपूर्ण है इसके बारे में। यानी ये जो दिख रहा है ये एक ही टॉपिक है, कौन सी तारीख है जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको बताते हैं, तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है, जैसा कि अभी ही बताए, तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है। उस तारीख के दौरान जो घटनाएं होती है उसको लोग याद करता है, तब जाकर तारीखें महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारा जन्म अगर किसी भी तारीख की हुई होगी तो वो तारीख हमारे माता पिता के लिए वो एक खास दिन होगा, और आज भी वो तारीख हम लोग के लिए, मेरे लिए खास होता है। तो वो तारीखें खास नहीं होती है, उस दौरान हमारा जन्म हुआ था, इसलिए वो
हमारे लिए खास बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और कहे तो देखिए, किसी भी तारीख को किसी को नौकरी लगती है तो वो तारीख उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके दौरान जो घटनाएं होती है वो महत्वपूर्ण होती है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद तो वैसे ही एक मतलब ब्रिटिश इतिहासकार थे, यानी जो ब्रिटिश समय के जो इतिहासकार थे उनके दौरान जो तारीखें थी वो महत्वपूर्ण कैसे थी, इसके बारे में जानते हैं। तो इनके दौरान ये जो गवर्नर जनरल की बात करेंगे, इसके काल को इन्होंने महत्वपूर्ण बनाया था, यानी कहे तो शुरुआत और अंतिम में, यानी शुरुआत यानी कहे तो गवर्नर जनरल जो थे उसके शासनकाल जो था उस तारीख को जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो एक खास दिन मानते थे। तो हम जानते हैं वो गवर्नर जनरल के बारे में, यानी कहे तो शुरुआत की बात करेंगे, जो इन शुरुआत इतिहास के बारे में जो खास था ब्रिटिश इतिहास के लिए तो वो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। तो इनके काल से ब्रिटिश इतिहासकार का जो खास दिन जो होता था वो शुरू होता था, यानी इनका समय उनके लिए खास होता था, तो इनसे शुरू होता था। और हम खत्म की बात करेंगे तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी क्या, तो अब वायसराय हो गए। जो अंतिम वायसराय की बात करेंगे, वायसराय। तो इनके जो अंतिम जो काल था ये ब्रिटिश इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण था, तो इसको याद रखिएगा। और भी इसके बीच में और भी जो गवर्नर जनरल आए थे जिसमें हम बात करेंगे और भिन्न गवर्नर जनरल की, जैसे में हेस्टिंग हो गए, रिपन हो गए, डलहौजी हो गए, वारेन हेस्टिंग हो गए, उसके बाद कैनिंग हो गए, और जो मेयो थे जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन भी कहते हैं, और एक और थे मेयो। और भी अन्य जो गवर्नर जो थे उनको उनके काल को जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो महत्वपूर्ण मानते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे, ये तो शुरुआत ही बता ही दिए, जो वारेन हेस्टिंग के काल से शुरुआत शुरू होता है ब्रिटिश का, और अंत की बात किए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन से अंत होता है इतिहास का। उसके बाद हम आगे जानते हैं जो है हम अवधियां कैसे तय करते हैं इसके बारे में, यानी क्या है तो 1817 में 1817 में एक थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यानी क्या तो स्कॉटलैंड। एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और एक भारतीय दार्शनिक लोग थे जिसे हम जेम्स मिल कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखे थे, यानी क्या तो एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और एक जेम्स मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। वो पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री। ब्रिटिश इंडिया, यानी इन दो व्यक्तियों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ये ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, यानी इस पुस्तक में लिखा गया था जो भारतीय इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो उसके बारे में जानते हैं, इनके द्वारा कौन से वो 3 कालखंड थे। तो एक था हिंदू, एक था मुस्लिम और एक ब्रिटिश।
तो इनके द्वारा ये तीन इस कालखंड बनाया गया था, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन काल में हिंदू इन्होंने बताया था, और मध्य काल में ब्रिटिश यानी क्या तो मुस्लिम जो मुगल वंश के जो मध्यकालीन में जो मुगल वंश शासन किए थे इनके बारे में बताया। उसके बाद ये ब्रिटिश के बारे में बताए थे। तो इनके अनुसार ये 3 कालखंड था। उसके बाद आगे चलकर अब इतिहासकार आए, जो मतलब भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस कालखंड को बदल दिया। यानी ये जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है उसको बदलकर अब प्राचीन, मध्य और आधुनिक कर दिया। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, इसके काल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल की, बात करेंगे प्राचीन काल की। तो इसका हम शुरुआत की बात करेंगे तो ये आदि काल से शुरू हुई थी और 700 ईस्वी तक चली थी। यानी क्या तो आदि काल से 700 ईस्वी। उसके बाद हम आदि काल का मतलब होता है जब से शुरुआत, यानी मानव की शुरुआत हुई थी, जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर 700 ईस्वी तक। उसके बाद हम मध्य की बात करेंगे, यानी क्या तो मध्य काल की। मध्यकाल जो की शुरुआत की बात करेंगे वो तो 700 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1750 ईस्वी तक चला था। और अब हम आधुनिक काल की बात करेंगे, यानी क्या तो आधुनिक काल। तो ये 1750 से लेकर और अभी तक यानी क्या है तो अब जो उस समय के यानी जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, ये थे यानी स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, और जेम्स मिल के द्वारा जो पुस्तक में लिखा गया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो काल को बनाए थे, उनको चेंज करके अब प्राचीन काल और मध्य काल और आधुनिक काल इतिहासकारों ने बदल कर दिया और इसके समय को भी निर्धारित कर दिया। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।